नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदो डीएसपी ऑफिस में और नमस्कार आप सभी का आरएस न्यूज़ में स्वागत है। और आज हमारी जिसमें से एक गुट है जिसमें सारे के सारे रिक्शा वाले हैं जो कि जुगाड़ है, यानी कि जो बाइक के पीछे रिक्शा लगा दी जाती है उसको जुगाड़ बोलते हैं, तो वो जुगाड़ वाले हैं। और जो दूसरी टीम है वो है कैंटर वाली, जो कि अपने छोटे कैंटर में या जिसको छोटा हाथी भी बोल देते हैं उसमें अपना सामान ढोते हैं। तो इनका कहना है कि हम सरकार का टैक्स भरते हैं, लेकिन जो जुगाड़ वाले हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो इनका कहना है कि डीएसपी ऑफिस में इसलिए पहुंचे हैं कि हमारी मांग ये है कि जो जुगाड़ है उसको बंद करवाया जाए। और आप देख रहे हैं कि वो नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। से मिलने के दोनों अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी फिलहाल नहीं है। बात करेंगे लेकिन इनसे जान लेते आखिर ये एकत्रित क्यों हुए हैं, क्या विषय लेकर के, और इससे पहले भी जो ज्ञापन सौंपा था। आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ ये जो अवैध जुगाड़ रिक्शा के लिए इकट्ठे और 3-4 बार हो भी लिए। पहले आरटीओ ने भी और जीएम ने भी दे दिया था इनको, एसडीएम को। पहले मनदीप से जी उस टाइम भी कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं करे प्रशासन। और उस पर ये बंद करने के लिए इनकी मोटरसाइकिल के रिक्शा काटने के लिए जुगाड़ को बंद करके दिया था आदेश। कोई जुगाड़ नहीं करे इसके बारे में। और भी है जो लीडरशिप और भी यहाँ पे जो मौजूद है, जो इससे पहले आपने जाम भी लगाया था, उसके बाद प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया? जाम तो पहले लगा था जी, वहाँ पे सभी आए थे जी। 4-5 बार पहले महीने मतलब उड़ा सचिव साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई थारे मेरी मतलब ये नॉलेज में बात नहीं थी। माँ सर कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज में बात नहीं है तो अब तो आगे होगी। इन्होंने बोला हाँ अभी नहीं रिक्शा लगा वो जगह प्रबंध है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 1-2 रिक्शा पकड़ी, बिल्कुल नहीं हुआ, चल रही है जी। तो मेरी सुनो जी, जो हमारी जो ये गाड़ी है हमारी सरकार से मान्यता प्राप्त है। जो ये रिक्शा है अवैध है, ये सरकार का मतलब देखो जी, बाकायदा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इनके आदेश भी हुए हैं, जिनके मतलब सरकारी कर्मचारी उल्लंघना कर रहे हैं, जिससे कोर्ट से आदेश हुआ है भाई इनको जुगाड़ सौदे को बंद करो। तो तब भी मतलब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बल्कि कल हम परसों गए थे वो दिवर्जे को, उन्होंने सचिव साहब ने बुलाया था, माना कंप्लेंट कर रहे हैं रिक्शा के बकायदा। उस पर हमारा दबाव किया गया कि मत बिना पूछे कर दी लगवाएगी। माना कंप्लेंट लगाई थी सचिव साहब तय, उन्होंने ये लगवाएगी जी। देखो हमारे रिक्शा कोई समाधान नहीं हो रहा, गाड़ी का कोई समाधान है, हम समझौते हम कैसा नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे हम। तो हमने ये पूछा मगर किस चीज़ के लिखवाया जाने को, भाई था रिक्शा वाले का राजीनामा हो गया। हमने बिल्कुल वही पर्चा बंद कर दिया, मगर हम राजीनामा नहीं देंगे। उसके कारण न होने कारण सर जी ने ये बोला भाई देखो रिक्शा वाले गलत कार्रवाई होगी, अकेला मतलब तारीख गलत कार्रवाई होगी। मगर जी कोई नहीं, जो हमारे लीगल जो सरकारी काम है मतलब हमारे कागज तो वैसे तो बंद करो, माना कोई दिक्कत नहीं। जो ये वैसे चल रही है इनको क्यों नहीं बंद कर रहे? तो उसके बाद 100 हमारा गाड़ी आज आया को नहीं, जो अशोक नाम है सर उसका, वो कल उस पर बाईपास तो उसी गाड़ी पकड़ ली थी। बोलिया भाई 5 ऑर्डर का नाम लिए सत्तो साहब से कई बार फोन करे, ऐसा सत्तो साहब की भी बिल्कुल उन्होंने उस गाड़ी वाले को यही बताया गया है कि आपने अपने मन की कर ली, अब हम अपने मन की करेंगे, हम रिक्शा वाले को नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। ये बात संजय कुमार के द्वारा बोली गई, जो एसआई है, जो हमसे झूठे साइन करवा रहा था कि इस पे आप साइन कर दो कि हमने हमारा समझौता हो गया है, लेकिन फाइल क्लोज करने के लिए इसमें कोई मिली भगत भी आपको नजर आती है? मिली भगत नजर आ रही है। जो बड़े बड़े एमएलए हैं सर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आओ जी आप बताओ। जो बड़े बड़े एमएलए हैं सर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, क्या कर रहे थे जी आप? कैसे जो जुगाड़ रिक्शा है इनका पुलिस क्यों ले रही है? ये पैसे खा रही है जी, पुलिस इस करके इनका पक्ष ले रही है। हाँ जी, ये पैसे बहुत ज्यादा खा रही है। एक रिक्शा वाले 50,000 रुपए ले रहे हैं, इनको खरीद करके बंद नहीं कर रही हमारी गाड़ियाँ, जो कि हमारे कोर्ट के भी आदेश आ रही है इनको बंद करो, ये बंद नहीं करना। और सफीदों में कितने होंगे जुगाड़? 500 है। जब आपने जाम लगाया था उस तरह आपको क्या आश्वासन दिया गया था? तो साहब ने बोला था जी, बोले भाई इनका समाधान कर देंगे, जिसका समाधान कुछ पहले माना पता नहीं था। तो ये दोबारा विवाद आपका कैसे छिड़ा? दोबारा फिर जी ये रिक्शा बंद नहीं कर रहे जी, ऐसे चल रही है सर। हाँ जी ऐसे चल रही क्या है करें सर जी। ये परसों भी आए थे हम, जो ऐसा तो साहब भी डीएसपी साहब जी आमने सामने बैठे थे, जो हमारे सामने डीएसपी साहब ने ऐसा तो साहब को बोला था भाई इतने दिनों ये चक्कर काट रहा है तो इनका समाधान क्यों नहीं कर रहे? तो डीएसपी साहब ने एसएचओ साहब को बोला था भाई इनको जब्त करो।
तुम्हारे को मतलब कि दिल में शांति पड़ी थी भाई, हमारे सामने इतनी बात करती, तुम्हारे जाने के बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जो कि आमने सामने जो इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं जिनको मतलब कि उसके मुताबिक भी कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कहाँ कहाँ बंद कर दी गई है जुगाड़ रिक्शा? ये जी असंध में जी, काथल में जी, पंजाब में जी, करनाल में जी, सिरसा में जी, तो ये सभी जगह जी। जो असंध की अपने लामने की बात है सर, 2 दिन सिर्फ 2 दिन गाड़ी वाले ने मतलब की रिपोर्ट लगवाई, 2 दिन में सुनवाई होगी उनकी। तो 20 रिक्शा वहाँ पे जब्त खड़ी थी थाने में, जो कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी उनकी। और आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, आपके पैसे हमारी कार्रवाई नहीं हो रही सर। आपने मतलब पुलिस पे आरोप है कि वो पैसे खा रही है? हाँ जी, पुलिस के ऊपर आरोप है। टैक्स कितना भरते हैं आप लोग सरकार को? 7 साल का जी 8,000 रुपये भरा जी, पास करवाते हैं जी, बीमा है जी, और ये टूल टैक्स भी है जी। तुम्हारा तो समझ लेके किस्त टूटना रहेगा, कागज टूटना है, हम कहाँ से पूरे करेंगे जी? एक्सीडेंट के मायने से आप इनको हटाना चाहते हैं, आपके रोजगार को छीना जा रहा ये हमारे रोजगार को छीन रही है सर। एक्सीडेंट नहीं करवा रहे? ये तो सर जुगाड़ू होता है, हमारे कागजात में पूरे हैं जी। ये जुगाड़ू होते हैं, मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपये की मोटरसाइकिल लेते हैं, तो इनके पीछे जुगाड़ू सौदा बना लेते हैं ये। तुम्हारा तो समझ लेके काम छीन रहे हैं ये, हमारा तो गाड़ी कागज टूटना है, हम किस्त कहाँ से भरेंगे हम? इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है उसका तो आपको कोई विरोध नहीं? उनसे हमने कोई मतलब नहीं है सर। आपका तो जुगाड़ जो मेट्रो रिक्शा है उनसे हमने कोई मतलब नहीं है। आपका तो जो बाइक के पीछे जुड़वा रहे पीछे जुगाड़ू सौदा बन रहा है, तो हमने उनसे मतलब है। ये हमारा काम छीन रहे हैं, इनके पास तो कोई मतलब कि सरकार की तरफ तो कोई कागज नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई उस मैंडर में नहीं आते हैं, तो इसलिए हमारा काम छीन रहे। तो हमने तो इतनी रिक्वेस्ट कर लिया सर, आमने सामने कई बार। हाँ, इससे पहले सर बाईपास पर जाम लगा था, सचो साहब आए थे उधर, तो हमारे को अनुशासन दिया। भाई मेरे को पहले पता नहीं था, मैं आपकी मतलब कि सुनूंगा, आप थाने में आइए। उसके बाद हम चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। एसएचओ साहब भी और ये डीएसपी साहब भी आमने सामने दफ्तर में भी बैठे हैं, हमारे सामने बात हुई है, भाई इन्हें क्लोज करो, इन्हें रोको, इन्हें बॉन्ड करो, तो उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रही। वो कौन सा था जो सफेदों में लगभग कितने जुगाड़ हैं? संजय सर से मतलब कि जो परसों बुलाया था हम फोन करके उन्हीं ने, तो उसके कंप्लेंट पे बोले भाई हमने नाम नूम लिख रखे थे, उसके पे छोटा हाथी लिख रखा था। उसके दबाव में माना दाब रहे थे भाई, खींच खींच का बोल रहा था, हमारे पास दाब गिर रहा था भी छोटा हाथी इसका नाम है, छोटा हाथी इसका नाम है। भी छोटा, मैं बोला सर जी मैं छोटा हाथी नाम किसी का नहीं है, नाम तुम्हारे आगे लिख रहे हैं, छोटा हाथी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम गाड़ी वाले हैं। तो उस दबाव में हमारे पास दबाव के बोला कि एप्लीकेशन लिखो, लिखवाते गए। तो लास्ट वाली लाइन आई सर, वो धोखेबाज वाली लाइन थी, जो कि फाइल क्लोज करनी थी उनको, कॉम्प्रोमाइज करवा जा रहा है। जो हम समाधान, हमारा समाधान नहीं हो रहा था, हम कहाँ से अपने यूनियन बनी हुई है आपकी? हाँ, हमारी यूनियन बनी हुई है। क्या नाम आपकी यूनियन का? भाईचारा। तो ये मांग पत्र में आपने क्या मांग की है उच्च अधिकारी को, जो आप मांग पत्र सौंप रहे, क्या मांग है इसमें, क्या मांग लिखवाई जी आपने? सर मेरी सुनो, हम तो यही बात कहूँ कि चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट से आदेश हो चुके, तो इन्हें लीगल जुगाड़ क्यों नहीं बंद किया सर? अगर बंद नहीं करते तो क्या? सर जी सरकारी कामों की कुछ ये जो अफसर हैं यही उल्लंघना कर रहे हैं, तो आम आदमी को तो करना एक अनिवार्य है। तो सर यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो जुगाड़ू रेडी हैं सभी को बंद किया जाए। हमने अपने ये तस्वीरों में आप दिखा रहे हो जो जुगाड़ू रिक्शा है वो किस प्रकार से, और ये यूनियन है, ये भाईचारा यूनियन है, कैंटर यानी टेम्पो वालों की ये यूनियन है, और इनकी मांग है कि जो जुगाड़ रिक्शा है उसको बंद करवाया जाए, क्योंकि